गर्मियों के दिन आ गए थे। जंगल में चुनाव होना चालू हो गया था। रानी चिड़िया ने अपने दो कैंडिडेट खड़ा किए, एक कालू और दूसरा पिंकी को। आप सभी चिड़ियों को सूचित किया जाता है कि जंगल में हमारे दो चुनावी लड़ने वाले हैं। तुम सभी को इन्हीं में से किसी एक कैंडिडेट को चुनकर भारी मतों से विजयी बनाना है। ये कहकर रानी चिड़िया चली जाती है। उसके अगले दिन ही पिंकी भी एक सभा रखती है, जिसमें वे सभी चिड़ियों को बुलाती है और वादा करती है। मैं पिंकी चिड़िया, मैं ये वादा करती हूँ कि मैं अगर जीतूंगी तो कभी भी खाने की दिक्कत नहीं होगी। इधर कल्लू भी अपने भाषण में बोलता है, मैं कल्लू ये वादा करता हूँ कि आप लोग अगर मुझे भारी मतों से जिताएंगे तो कोई शिकारी पक्षी आप पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं आप सबको बचाऊंगा। टोनी चिड़िया अपने घर पर बैठकर मस्त आराम कर रही थी। तभी वहाँ पे कालू आया। अरे टोनी बहन, अगर तुम मुझे वोट देती हो तो मैं तुम्हारे पक्के के घर बनवा दूंगा, जिससे तुम आराम से रह सकोगी। अगर ऐसा बात है कल्लू भाई, तो मैं आप ही को वोट दूंगी और आप सभी को कोई शिकारी चिड़िया नहीं पकड़ सकता। ये मेरा वादा है। इधर पिंकी भी नीली चिड़िया के घर वोट मांगने जाती है। अरे नीली बहन, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, क्या आप मुझे वोट दोगी? नहीं नहीं, इस बार तो मैं कल्लू को ही वोट दूंगी, क्योंकि उसने हमें खाना, पानी और बाज चिड़िया से बचाने का वादा किया है। ये कहकर नीली पिंकी को वोट देने से मना कर देती। इधर कल्लू सभी चिड़ियों को बहलाकर वोट मांगता। मैं अगर जीतता हूँ तो मैं सबको घर बनवाऊंगा और जंगल में आजादी रहेगी। चिंता ना करो कल्लू भाई, अब की बार वोट आपको ही देंगे हम सब चिड़िया ने मिलकर ये फैसला किया है। अगले दिन वोट डालने के लिए एक घोंसला रखा जाता है तथा दो चिड़ियों को पहरेदारी में। शर्त ये रहता है कि टोकरी में एक एक पत्ते डालने होते हैं। मतदान शुरू होता है। पिंकी एक पत्ता लाती है और उस पत्ते को टोकरी में डाल देती है। फिर क्या था, कल्लू भी इधर से एक पत्ता लाता है और उस टोकरी में डाल देता है। सभी ऐसे ही वोट डालते हैं और टोकरी भर जाता है। अगले दिन चुनाव की गिनती होती है और उस गिनती में पिंकी हार जाती है पूरे 2 वोटों से और वो उदास होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अगली वीडियो में दिखेगा कल्लू का महातांडव।